बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती है। सीसीटीवी, ड्रोन, एआई तकनीक के माध्यम से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी, ड्रोन, एआई तकनीक से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी खबर है, गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती, सीसीटीवी, ड्रोन, एआई तकनीक से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली में ये सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। संवाददाता प्रॉक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक्ष, गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सही कहा रेनू आपने। 26 जनवरी को लेकर तमाम तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं और सबसे बड़ी खास बात इस बार ये रहेगी कि एआई से लैस चश्मे जो है वो दिल्ली पुलिस के जवानों को दिए गए, जिसके अंदर 65,000 अपराधियों की जानकारी होगी, जो कि थर्मल स्कैनिंग करेंगे, उनके चेहरों को डिटेक्ट करेंगे कि अगर कोई अपराधी आसपास घूम रहा होगा तो उसको तुरंत डिटेक्ट किया जाएगा और उसको पकड़ा जाएगा। ये नई टेक्नोलॉजी इस बार शुरुआत की गई है। उसके साथ साथ 10,000 पुलिसकर्मी पूरे जो 26 जनवरी की परेड होगी उसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे। अगर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, देखिए ये कर्तव्य पथ की तरफ रास्ता जाता है और इसको लेकर अभी से ही पूरी तरीके से यहां पर मेटल डिटेक्टर लगा दिए हैं, थर्मल स्कैन लगा दिए, एक्सरे मशीन लगा दी गई है, ताकि जो भी कोई अंदर जाएगा उसकी पूरी तरीके से स्कैनिंग होगी और बिना स्कैनिंग के आगे नहीं जा पाएगा कोई भी। इसके साथ साथ पूरे इस एरिया को छावनी के तौर पर बना दिया गया है। अंदर वही गाड़ी जा रही है जिसके पास पास लगा हुआ है वैलिड, वही गाड़ी अंदर जा पाएगी, वरना किसी भी आम गाड़ी को अब जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊं, सामने एक बोर्ड लगाए गए हैं, ऐसे ही बोर्ड पूरे दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, और इसमें लिखा भी गया है कि कोई अगर आपको संदिग्ध वस्तु दिखती है, चाहे वो बैग हो, चाहे कोई इलेक्ट्रिक आइटम हो, तो उसको छुए ना, तुरंत कॉल करें और पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, ताकि समय रहते उसके ऊपर उसको देखा जा सके, चेक किया जा सके। कई अपराधियों की सूची है ऐसी है, कोई अपराधी ऐसे हैं जिनको लेकर पुलिस को शक था तो उनके ऊपर पहली नकेल कसी गई। कुछ आतंकी संगठनों को, क्योंकि अलर्ट मिला था, तो कुछ आतंकी संगठनों के पब्लिक प्लेसेस के अंदर, चाहे वो बस अड्डा हो, चाहे मेट्रो स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो, वहां पर उनके फोटो चस्पा किए गए हैं और लोगों से भी अपील की गई थी कि अगर आप इनको देखते हैं तो तुरंत जानकारी दें। तो ये पूरी तैयारी कर ली गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। देखिए पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है वो भी यहां पर लगे हुए हैं और इसका मकसद भी यही होता है कि हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा सके। तैयारी जोरों पर है। आज 24 तारीख है, परसों 26 तारीख है। उसको लेकर कल बीते दिन में फुल ड्रेस रिहर्सल हमने देखी थी। उसको लेकर पूरे एरिया को बिल्कुल बैरिकेड लगा के रोक दिया था और कुछ ही लोगों को कहा गया था कि आप जब भी घरों से निकले तो पब्लिक एडवाइजरी जो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तरफ से जारी की गई थी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, वो देखकर निकले। तो तमाम तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं रेनू। सिक्योरिटी के मद्देनजर लोगों से खासी अपील बार बार की जा रही है कि आप जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार ही जाए। इसके साथ साथ लोगों की सहूलियत के लिए मेट्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से, दिल्ली डीएमआरसी की तरफ से फैसला लिया गया है कि मेट्रो 26 तारीख की सुबह 3 बजे से, यानी कि रात 3 बजे से शुरुआत हो जाएगी, जो कि हर 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी और 6 बजे के बाद जिस तरीके से आम समय पर चलती है वैसे ही चलेगी। तो ये सारे इंतजाम दिल्ली पुलिस से लेकर डीएमआरसी तक के किए गए हैं। निश्चित तौर पर। और
प्रोक्ष अगर हम देखें तो गणतंत्र दिवस का समारोह जब तक चलता रहेगा इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है खासतौर पर 26 जनवरी को लेकर। और जम्मू कश्मीर हो चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, इन तमाम राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिल्कुल देखिए, एजेंसीज को अलर्ट मिला था और यही कारण है कि एजेंसीज के अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी दी गई, उनको अलर्ट किया गया। और उसके बाद कुछ पार्किंग एरियाज ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है दिल्ली के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, चाहे वो मेट्रो पार्किंग हो चाहे नगर निगम की पार्किंग हो, उनको चिन्हित किया गया है और उन पे खासी नजर दिल्ली पुलिस की है। अब आप देखिए, जो भी ये कर्तव्य पथ की ओर रास्ता जा रहा है, जो भी कोई ऑटो जा रहा है या बाइक सवार जा रहा है, उनको जाने की आगे परमिशन नहीं है, उनको वापस यहां से मोड़ दिया गया और ये सिर्फ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के तहत ही किया जा रहा है। इसके अलावा निगरानी रखने के लिए नए नए सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं। रेनू, पूरे सेंट्रल दिल्ली की अगर हम बात करें 3000 से ज्यादा नए सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाए गए हैं, ताकि हर एक एंगल से हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा सके। ड्रोन कैमरास के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। किसी भी प्राइवेट ड्रोन को उड़ाने पर जो है सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी प्राइवेट ड्रोन जो है इस समय नहीं उड़ पाएगा। सीसीटीवी कैमरे से पूरे इस एरिया को लेस कर दिया गया है। तो सिक्योरिटी के मद्देनजर जो अलर्ट मिला था, और हमने देखा कि समय समय पर भारत के खिलाफ जो साजिश रचता रहा है पाकिस्तान के आतंकी संगठन, उसको लेकर जो अलर्ट मिला था उस पर पोस्टर भी चस्पा किए गए थे, चाहे वो खालिस्तानी समर्थक हो, चाहे अलकायदा हो, ऐसे जितने भी आतंकी संगठनों के जो आतंकी है जिनकी तलाश पुलिस को है, उनके पोस्टर्स को भी पब्लिक प्लेसेस पे चस्पा किया गया था। निश्चित तौर पर प्रोक्ष, और इन्हीं एहतियातों की जरूरत है गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर ही नहीं, बल्कि जिस तरह से हमने देखा कि लगातार अलर्ट जारी है, वक्त कोई भी हो, हमेशा ये अलर्ट जारी रहने की जरूरत है। बिल्कुल यही कारण है कि हमने देखा पिछले साल जब लाल किला में कार ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद एनआईए ने जब जांच की तो एक बड़े डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था और उसके तार पाकिस्तान की आतंकी संगठनों से जुड़ा था। डॉक्टर शाहीन, जो कि महिला कमांडर बताई जा रही है आतंकी संगठन की, उनके साथ जुड़ा था। तो ऐसी ही स्थिति दोबारा न हो, इसको लेकर ही पहले से इंतजाम कर लिए गए थे। यही कारण है कि इतना कुछ व्यवस्थित पूरा नजर आ रहा है और किसी तरह की कोई चूक ना हो सके। यही कारण है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो, और नई तकनीक आपने देखी ना, एआई वाले चश्मे, नई तकनीक लाई गई है। उसके अंदर 65,000 से ज्यादा जो अपराधी होंगे उनका पूरा डाटा है। यानी कि अगर वो चश्मा जब दिल्ली पुलिस के जवान पहनेंगे, उनको कोई ऐसा चेहरा दिखता है, वो उसके सामने आता है, तो उसको पूरे तरीके से पहले डिटेक्ट कर लेगा कि ये अपराधी है और इस केस के अंदर ये अपराधी है, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, उसको पकड़ा जाएगा और उसको जेल में डाला जाएगा। तो ये सारी एआई टेक्निक के जरिए इस बार जो 26 जनवरी की परेड हो रही है, जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर इंतजाम किए गए हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। रेणु, बिल्कुल, चलिए, बहुत धन्यवाद प्रोक्ष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।